जिसमें शामिल होंगे 10,000 कार्यकर्ता। इसके साथ साथ सीपी जोशी और गजेंद्र सिंह शेखावत भी शामिल होंगे। कलेक्टर का घेराव तमाम कार्यकर्ता और बड़े नेता करते हुए नजर आएंगे। इससे पहले बीजेपी के जन आक्रोश महाघेराव अलग अलग जिलों में चल रहा था और आज इसका पड़ाव प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ में होगा। बीजेपी का दावा यह है कि 10,000 कार्यकर्ता इस महाघेराव में शामिल होने जा रहे हैं। सीपी जोशी के नेतृत्व में ये पूरा जन आक्रोश महाघेराव होगा, जिसमें कलेक्टर का घेराव किया जाएगा। दरअसल जन आक्रोश महाघेराव सरकार के खिलाफ है, सरकार की नीतियों के खिलाफ है और कुल मिलाकर चुनावी मोड में बीजेपी का चला रही है। जनता के बीच जाने का कोई भी मौका बीजेपी नहीं सोचती। प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ में आज जन आक्रोश महाघेराव का कार्यक्रम बीजेपी की तरफ से 10,000 कार्यकर्ता इसमें शामिल होने जा रहे हैं। इसके साथ साथ सीपी जोशी के नेतृत्व में जन आक्रोश महाघेराव होगा। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी इसमें शामिल होंगे। कलेक्टर का घेराव किया जाएगा। सरकार के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल आज देखने को मिलेगा। और अब बात करते हैं महंगाई राहत कैंप की। दरअसल महंगाई राहत कैंप का चौथा दिन है और अब तक आपको बताएं कि 11,73,000 परिवार इस महंगाई राहत कैंप से लाभान्वित हो चुके हैं। इसके साथ साथ 54 लाख से ज्यादा मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड उन्हें वितरित किया गया है। गैस सिलेंडर योजना में 6 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। निःशुल्क बिजली योजना में 7 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन। तो देखिए कुल मिलाकर 10 योजना है जिनका फायदा आम लोग ले रहे हैं और वो अलग अलग योजना में कितने कितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया, कितने लाभान्वित हुए, ये पूरा आंकड़ा न्यूज 18 राजस्थान अपने दर्शकों के सामने रखा है। देखिए कृषि बिजली योजना में 59,000 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन अब तो हो चुके हैं। सिर्फ 4 दिन का ये आंकड़ा है। फूड पैकेट योजना में 8 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन। मनरेगा योजना में 2 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुए हैं। मनरेगा जो कि गांव में चलाई जाती है और उसी की तर्ज पर जो शहरी रोजगार गारंटी योजना है उसमें 1 लाख से ज्यादा अब तक 4 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। पेंशन योजना में देखिए 2 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुए हैं। इसके साथ साथ पशु बीमा योजना में 4 लाख से ज्यादा अब तक रजिस्ट्रेशन हुए हैं। ये जो पशु वाली योजना है इसमें लंपी वायरस से शिकार जिन तमाम पशुओं की मौत हुई थी उसमें 40,000 का मुआवजा इसमें मिल रहा है। चिरंजी योजना में आपको बता दें कि 10 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन और दुर्घटना बीमा योजना में 10 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन। तो कुल मिलाकर खबर यही है कि सरकार दावा कर रही है कि ये जो महंगाई राहत कैंप है उससे काफी हद तक जनता को राहत मिल रही है। बहरहाल इन सब के बीच में अपने दर्शकों को यह भी बता दें कि मुख्य सचिव उषा शर्मा ने वीसी के जरिए महंगाई राहत कैंप को लेकर समीक्षा बैठक की है और इस बैठक में मुख्यमंत्री ने जिला कलेक्टर को लाभार्थियों को दिए जा रहे मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड पर लेवल आवश्यक रूप से चस्पा करने के निर्देश दिए हैं। समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री के सचिव गौरव गोयल ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश के मुताबिक अब 500 रुपए में गैस सिलेंडर योजना का नाम बदलकर इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना कर दिया गया है। और अब बात करते हैं सैनी समाज के आंदोलन की। भरतपुर से बड़ी खबर है जहां पर आरक्षण की मांग को लेकर लगातार सैनी समाज का आंदोलन चल रहा है। 7वां दिन आज और आज भी मृतक के शव का अब तक पोस्टमार्टम नहीं हो पाया है। 3 मांगों को लेकर आपको बता दें आंदोलन चल रहा है। हाईवे को इस दौरान बंद रखकर धरना दे रहे हैं सैनी समाज के लोग। तो भरतपुर से बड़ी खबर जहां पर आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन चल रहा है और 7वां दिन अब तक मृतक के शव का पोस्टमार्टम नहीं हो पाया है। दीपक पुरी हमारे संवाददाता भरतपुर से इस खबर पर जुड़ गए हैं लाइव। दीपक, सबसे पहले तो बताइए किस तरह की हलचल, किस तरह के हालात और क्या अब तक लग रहा है कि आज बात बन पाएगी? समझाइश का दौर तो हम कई दिनों से देख रहे हैं। देखिए मनु, नहीं लग रहा है कि आज भी कोई बात बन पाए क्योंकि आंदोलनकारी और जो मृतक मोहन सिंह के परिजन हैं वो अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। उनकी मांग है कि जो मृतक मोहन सिंह है उसको 1 करोड़ रुपए मुआवजा राशि दी जाए, सरकारी नौकरी दी जाए और शहीद का दर्जा दिया जाए, लेकिन ये सब मुमकिन नहीं है। इसलिए कोई आसार इस हाईवे को खाली होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। और तीसरा दिन है जो मृतक मोहन सिंह है उसका सब मोर्चरी में रखा हुआ है। परिजनों ने और आंदोलनकारियों ने शव लेने से इनकार कर दिया है। लेकिन सबसे
बड़ी बात इसमें यह है कि अभी तक मृतक मोहन सिंह के शव का पोस्टमार्टम नहीं हुआ है, मोर्चरी में रखा हुआ है, क्योंकि परिजन लेने के लिए शव लेने के लिए तैयार नहीं है। प्रशासन उन बिना परिजनों की अनुमति के शव दे नहीं सकता। ऐसे में ये पेच जो है वो अटका हुआ है और आंदोलन लंबा खिंच सकता है, क्योंकि आंदोलनकारियों से लगातार हम बात कर रहे हैं। आज 7वां दिन है कि सैनी समाज के लोग हाईवे को जाम करके बैठे हैं और उनका कहना है कि जब तक मृतक मोहन सिंह की जो मांग है और आरक्षण की जो मांग है उस पर सरकार विचार नहीं करती है, जब तक हम हाईवे को खाली नहीं करेंगे। और बड़ी तादाद में दीपक, देखिए, इससे पहले मुख्यमंत्री के साथ बकायदा 1-to-1 बातचीत हुई थी इस पूरे प्रतिनिधिमंडल की। तो आखिरकार अब प्रशासन की क्या रणनीति है? चूंकि पोस्टमार्टम नहीं हो रहा है, दूसरा आरक्षण को लेकर पूरी तरह से नेशनल हाईवे भी जाम कर रखा है और लगातार मुख्यमंत्री खुद ही अपील करते रहे कि देखिए, समाधान नहीं है नेशनल हाईवे जाम करना। और कुल मिलाकर जो सबसे बड़ी मांग थी इनकी कि हमारे नेतृत्व कर रहे तमाम नेताओं को छोड़ा जाए, पदाधिकारी को छोड़ा जाए, उनकी तो रिहाई हो चुकी है। देखिए, बिल्कुल सबसे पहली मांग तो आंदोलनकारियों की थी कि हमारे पदाधिकारियों को रिहाई किया जाए, लेकिन रिहाई होने के बाद भी ये हाईवे खाली नहीं हुआ। उसके बाद प्रतिनिधिमंडल जयपुर में गया वार्ता के लिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ लंबी वार्ता हुई, 2 बार जो है वार्ता हुई, लेकिन उसमें कोई असर जो है इस आंदोलन पर नहीं दिखा। हालांकि प्रतिनिधिमंडल ने जो सरकार के साथ समझौता हुआ था, जो ओबीसी आयोग को पत्र लिखा था मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा, वो वहां आकर के पढ़ करके सुनाया। तो आरक्षण पर लगभग सहमति बनी थी और लग रहा था कि ये अब आंदोलन समाप्त होने वाला है और सैनी समाज के लोग हाईवे को जाम कर देंगे। लेकिन जो मृतक मोहन सिंह की आत्महत्या का मामला था, वो घटना घटी, उसके बाद आंदोलनकारियों में एक अलग जो रुख है वो देखने को मिला और सभी आंदोलनकारी और मृतक मोहन सिंह के जो परिजन हैं उन्होंने आवाज उठाई कि आरक्षण की मांग पर तो सरकार ने विचार किया है, लेकिन आरक्षण की मांग पर यहाँ पर जो बैठे हुए थे मृतक मोहन सिंह, उन्होंने आत्महत्या कर ली है। इस मामले में भी मृतक का जो सुसाइड का ये पूरा मामला है, जाहिर तौर पर इसने पूरी तरह से ट्विस्ट कर दिया है सैनी समाज के आंदोलन को। अब प्रशासन की ऐसे में क्या रणनीति है? आज क्या बैठक होगी? किस प्लानिंग के साथ बातचीत होगी? देखिए मनु, मैंने पहले भी बताया था कि जो मांगे परिजन और आंदोलनकारियों द्वारा की जा रही हैं वो मुमकिन नहीं है। ये प्रशासन का भी कहना है और अन्य लोग जो इस पूरे मामले में जानकार हैं उनका भी कहना है कि ये मुमकिन नहीं है। तो ऐसे में आंदोलनकारी और परिजन जिद करके बैठे हैं कि ये 3 हमारी मांगें पूरी होंगी, उसके बाद ही हम हाईवे को खाली करेंगे। कल भी प्रशासन के साथ आंदोलनकारियों की वार्ता हुई थी, लेकिन वार्ता बेनतीजा रही, विफल रही। आज भी हो सकता है कि प्रशासनिक अधिकारियों के साथ वार्ता हो, लेकिन उस वार्ता में भी कोई सकारात्मक परिणाम निकलने वाले नहीं है, क्योंकि ये आसार दिख रहा है, क्योंकि हाईवे जो है वो खाली होने को नजर नहीं आ रहा है। आंदोलनकारी और परिजन वो 3 मांगों को लेकर के बैठे हुए हैं और साफ तौर पर आंदोलनकारियों ने कहा है कि जब तक इन 3 मांगों को नहीं माना जाता, ये हाईवे इसी तरह से जाम रहेगा और हम लोग आंदोलन लगातार जारी रहेंगे। प्रशासन ने रूट को डाइवर्ट किया है। बड़े वाहन जो है वो सेवर से होकर बयाना, वैर भुसावर होकर जयपुर हाईवे पर निकल रहे हैं और जो छोटे वाहन हैं वो ढेरा मोड़ से नदबई होते हुए हलेना की तरफ जा रहे हैं। और इसी तरह से जयपुर से आते वक्त जो रूट है वो डाइवर्ट किया है और इंटरनेट पर भी पाबंदी लगाई गई है। कल शाम जो है आदेश जारी किए थे संभागीय आयुक्त साबरमल वर्मा ने और आज रात 12 बजे तक इंटरनेट पर पाबंदी रहेगी। दीपक, देखिए, कई दिन हो गए इंटरनेट पर पाबंदी, तो जाहिर तौर पर तमाम लोगों को दिक्कतें भी हो गई होंगी, क्योंकि अब कुल मिलाकर सारी चीजें हैं जो डिजिटलाइज हो गई हैं। तो कहां किस इलाके में आज रात 12 बजे तक पाबंदी रहने वाली है? सुरक्षा के जाहिर तौर पर किस तरह के इंतजाम आप देख पा रहे हैं? क्योंकि 7 दिन हो चुके हैं सैनी समाज के आंदोलन की और बीच हमने देखा किस तरह से वहां पर जो लोग थे वो लाठी डंडों के साथ भी मौजूद थे। तो सुरक्षा को देखते हुए किस तरह के इंतजाम आप ग्राउंड जीरो पर देख पा रहे हैं? देखिए, मैंने सुरक्षा के इंतजामों की बात की जाए तो आंदोलन स्थल के दोनों तरफ करीब 500-700 मीटर की दूरी पर बैरिकेड लगा करके पुलिस बल तैनात है और बड़ी संख्या में वहां पर पुलिस फोर्स तैनात की गई है। लेकिन आंदोलनकारी जो है दिन में कई बार पुलिस के पास आते हैं और एक झड़प जो है वो देखने को मिलती है। कल भी इसी दौरान देखने को मिला था कि आंदोलनकारी नारेबाजी करते हुए पुलिस के पास आए, पुलिस भी पूरी अलर्ट मोड पर हो गई और फिर पुलिस ने कुछ दूरी तक उनको खदेड़ा, उसके बाद आंदोलनकारी वापस गए। आंदोलनकारी इसी तरह से कहते हैं कि पहले पुलिस की जो जयपुर की तरफ जो दीपक, नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। ग्राउंड जीरो से दीपक हमारे संवाददाता तमाम जानकारी दे रहे थे। उनका कहना है कि पूरी तरह से पुलिस अलर्ट मोड पर है और माना जा रहा है कि आज एक बार फिर प्रशासन की तरफ से समझाइश की कोशिश होगी। बहरहाल इस बड़ी खबर पर लगातार नजर बनी हुई है। रुख चूरू के सुजानगढ़ का करते हैं, जहां पर आप देखिए किस तरह से बदमाशों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। ज्वेलरी शॉप पर 3 से 4 बदमाशों ने दिन दहाड़े ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसमें एक कांस्टेबल भी
गोली लगने से घायल हो गया। वहीं कांस्टेबल ने भी बदमाशों पर 5 राउंड फायरिंग की है, जिसके बाद मौके से फरार हुए एक बदमाश को लोगों ने दौड़ा कर पकड़ लिया और जमकर उसकी पिटाई की। वहीं भीड़ से एक पुलिसकर्मी ने बदमाश को बचाया और पूछताछ की। पकड़े गए बदमाश की पहचान सुजानगढ़ के रहने वाले तेजपाल सिंह के रूप में हुई है। वहीं डीजीपी उमेश मिश्रा ने बहादुरी दिखाने वाले कांस्टेबल रमेश को गैलेंट्री प्रमोशन की घोषणा की है। कांस्टेबल रमेश अकेले ही लुटेरों से भिड़ गए थे। आपको बता दें कि ज्वेलर्स पवन सोनी ने रोहित गोदारा गैंग पर रंगदारी का मुकदमा दर्ज करवाया था। तस्वीरें आपके सामने, जहां पर देखिए किस तरह से बदमाशों को वहां पर मौजूद लोगों ने पकड़ लिया और जमकर उसकी धुनाई की है, पिटाई की और उसके बाद पुलिस के हवाला कर दिया। हालांकि कांस्टेबल भी वहां पर मौजूद था जिसको गैलेंट्री प्रमोशन का घोषणा की गई है। उसकी बहादुरी को देखते हुए चूंकि अकेला वो बदमाश इन 4 से 5 बदमाशों से भिड़ गया था। खबरों में आगे बढ़ते हैं। भिलवाड़ा के पूर्व कस्बे में बुधवार रात को सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट डालने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया, जिससे कस्बे में तनावपूर्ण स्थिति बन गई। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची, मोर्चा संभाला गया। यही नहीं, मौके पर पूर्व थाना के अलावा 4 थानों का जाब्ता भी बुलाया गया। फिलहाल मौके पर शांति है। वहीं पूरे कस्बे में सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। पुलिस की साइबर टीम ने फुटेज खंगाला है और भिलवाड़ा के एसपी ने लोगों से अपील भी की है कि वो अफवाहों पर ध्यान ना दें, आपसी सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखें। देर रात पूर्व थाना क्षेत्र के अंदर कुछ तत्वों द्वारा एक बैंड की दुकान के सामने ऐसी सूचना थी कि मारपीट की गई और फिर एक और जगह पे राहगीर के साथ मारपीट करना की जानकारी पुलिस को मिली थी। आला अधिकारी मौके पे पहुंचे हैं। रिपोर्ट हमें मिली है, उसके तहत जो भी कानूनी कार्रवाई बन रही है वो की जा रही है। मौके पे शांति है, सुरक्षा के माकूल इंतजाम किए हुए हैं और जिन लोगों ने भी एक कार्य किया है उनको जल्दी ही राउंड अप कर लिया जाएगा। और अब आपको कोटा लिए चलते हैं, जहां पर एक और चाकूबाजी की वारदात से सनसनी फैल गई। गुमानपुरा इलाके में चाकू मारकर एक युवक को घायल कर दिया गया। घायल नरेश को एमबीएस हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। नरेश शादी का रिश्ता तय करने के लिए एमपी से कोटा आया था। इस दौरान आधा दर्जन बदमाशों ने पैसे की मांग की और चाकू से उसे घायल कर दिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। 6-7 लोग हमको बुला लिए, यहाँ पर पैसे को मांग करने लगे हमसे और पैसे हमसे बोले हमारे अकाउंट पर कहाँ से आए थे आप? गुना से आए थे। किसके पास आए थे? दीपक शर्मा था कोई। क्या लेने आए थे? ऐसे ही संबंध के काम से आए थे। रिश्ते के लिए? हाँ। फिर क्या हुआ? उन्होंने बोला हमसे कि लड़की मर्द कुछ नहीं है हमारे पास, पर तुम हमारे लिए 1 लाख रुपए दो, आपके नहीं तुमको जान से मार के नहीं खत्म कर देंगे। नागौर जिला पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ आज 5वां बड़ा अभियान चलाया है और इस दौरान 160 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। नागौर एसपी राममूर्ति जोशी के निर्देश के मुताबिक ये अभियान चलाया गया, जिसमें 78 टीमों ने 396 जगह पर दबिश दी। अवैध शराब, अवैध हथियार, अवैध खनन के 28 मुकदमे इस दौरान दर्ज किए गए हैं। पुलिस ने जिन 160 अपराधियों को गिरफ्तार किया है उनमें वांछित हैं, इनामी हैं, हिस्ट्री टीचर भी शामिल हैं। इनमें से 99 अपराधी ऐसे हैं जिनके खिलाफ पूर्व का आपराधिक रिकॉर्ड है। और अब बात सफाई कर्मचारियों की हड़ताल की करते हैं। देखिए, सफाई कर्मचारी की हड़ताल से प्रदेश भर में हालात बेहद खराब होने लगे हैं। राजधानी जयपुर के नगर निगमों में करीब 6000 वाल्मीकि समाज से जुड़े सफाई कर्मचारियों के कार बहिष्कार के दूसरे दिन सड़कों पर कचरा फैला दिया गया। इस दौरान प्रशासन भी लाचार दिखाई दिया। शहर में गैर वाल्मीकि समाज ने सफाई की कमान संभालने का दावा किया है। ये रिपोर्ट देखिए। जयपुर शहर सहित पूरे प्रदेश में सफाई कर्मचारी अनिश्चित हड़ताल पर हैं। हड़ताल के दूसरे दिन सफाई कर्मचारी वार्डों में सफाई के लिए नहीं पहुंचे। निगम मुख्यालयों से लेकर कार्यालयों पर धरना प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए। निगम में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल से जगह जगह गंदगी के ढेर शहर में नजर आए। शहर को साफ रखने का जिम्मा संभालने वाले वाल्मीकि समाज का कहना है
कि सफाई कार्य में केवल उनके समाज को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। सफाई कर्मचारी की भर्ती में वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता नहीं देना, प्राथमिकता देना, और 2018 से पहले जिन लोगों ने सफाई का कार्य किया, बीट पर कार्य किया, मस्टोल पर कार्य किया, उनको नियुक्ति में प्राथमिकता देना, और 30,000 जो सफाई कर्मचारी की घोषणा माननीय जननायक मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब ने की है, परंतु 13,164 सफाई कर्मचारियों की विज्ञप्ति जारी की है। 30,000 संपूर्ण राजस्थान में पुनः 30,000 सफाई कर्मचारियों की विज्ञप्ति जारी करवाना, और जो विज्ञप्ति जारी की है उस विज्ञप्ति में सफाई कर्मचारियों को प्राथमिकता देना। 2018 से पूर्व जिन लोगों ने सफाई का कार्य किया है उन लोगों को प्राथमिकता देना का उल्लेख जब तक नहीं किया जाता है और संशोधित विज्ञप्ति जारी नहीं की जाती है तब तक। और बात बद्रीनाथ धाम की। दरअसल बद्रीनाथ धाम के कपाट आज खुल गए हैं। बड़ी संख्या में इस दौरान बद्रीनाथ पहुंचे हैं भक्त। साथ ही बद्रीनाथ धाम को फूलों से आज सजाया गया है। इससे पहले केदारनाथ धाम के कपाट खुले थे। कुल मिलाकर 4 धाम की यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। बद्रीनाथ धाम के कपाट आज खुले हैं और बड़ी संख्या में बद्रीनाथ पहुंचे। जयकारे से पूरा इलाका गूंजमान, और देखिए किस तरह से भक्त भजनों पर नाचते थिरकते गाते हुए नजर आ रहे हैं। पहाड़ी संस्कृति में आप देख सकती हैं तमाम महिलाएं पहाड़ी परिधान पहने हुए, और इस दौरान बद्रीनाथ धाम को फूलों से सजाया गया है। कपाट खुलने से पहले ही तमाम भक्त पहुंच गए थे बद्रीनाथ धाम। अलौकिक खूबसूरती नजारा यहाँ पर देखिए किस तरह से बद्रीनाथ धाम को आज फूलों से सजाया गया, और इस दौरान प्रदेश और देश भर से आए भक्त बाबा बद्रीनाथ के दर्शन के लिए उमड़ पड़े। और इसी के साथ चारों धामों की यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। केदारनाथ धाम के बाद आज बद्रीनाथ धाम के कपाट विधि विधान और मंत्रोच्चारण के साथ खोल दिए गए हैं। आपका नाम? शांति देवी। शांति देवी, अभी कपाट खुले बद्रीनाथ जी में? बद्रीनाथ पक्ष का खुले हैं, बहुत अच्छे लगे। आज भगवान बद्री साहब फूल बरसे। बात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के श्रीगंगानगर दौरे की करते हैं। दरअसल आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत श्रीगंगानगर के दौरे पर रहेंगे और महंगाई राहत शिविर का अवलोकन करेंगे। दोपहर 2 बजे बताया जा रहा है कि गणेशगढ़ में अवलोकन करेंगे मुख्यमंत्री। इसके साथ साथ 3:45 पर नई धान मंडी में राहत शिविर का अवलोकन करेंगे। सीएम गहलोत का आज का कार्यक्रम श्रीगंगानगर में रात्रि विश्राम का भी रहेगा। कल हनुमानगढ़ के रावतसर के लिए यहीं से रवाना हो जाएंगे मुख्यमंत्री। हर दिन महंगाई राहत कैंप में वो शिरकत कर रहे हैं और बाकायदा जो लाभार्थी हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं, और आज श्रीगंगानगर पहुंचेंगे और बताया जा रहा है कि 2 बजे के आसपास महंगाई राहत कैंप का अवलोकन करेंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। जयपुर के मानसरोवर थाना इलाके में 2 महिलाओं ने एक सैनिटरी शोरूम का ताला तोड़कर लाखों रुपए का माल चुराया और भाग निकली। ये पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। शोरूम संचालक ने मानसरोवर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसमें बताया गया कि वो शोरूम पहुंचे तभी शटर का ताला टूटा मिला, लाखों रुपए का माल गायब मिला। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ही महिलाओं की तलाश कर रही है। धौलपुर जिले के बाड़ी सदर थाना इलाके में नेशनल हाईवे 11B पर पत्थरों से भरे हुए ट्रक में अचानक आग लग गई। ट्रक के नीचे लगी आग ने पल भर में पूरी गाड़ी को चपेट में ले लिया। आग की भनक जैसे ही चालक और खलासी को लगी, कूदकर दोनों ने अपनी जान बचाई। हाईवे पर खड़ा ट्रक धू धू कर जलने लगा। अग्निशमन की गाड़ी ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। इस दौरान करीब 1 घंटे तक हाईवे पर आवागमन बाधित रहा। जानकारी के मुताबिक बुधवार दोपहर को एक ट्रक सरम मथुरा क्षेत्र से पत्थर भरकर आ रहा था। बिजौली गांव के पास चलते हुए ट्रक में अचानक आग लगी और देखिए किस तरह से आग का गोला ये पूरा ट्रक बन गया। ट्रक नंबर RG11 GB 7072
जिसका चालक रामविलास सनोप सोनाराम मीना निवासी लोकूपुरा थाना सरमथुरा है, जो ट्रक को सरमथुरा से पत्थर फरसी भरकर जेवर उत्तर प्रदेश ले जा रहा था। जो ही गाड़ी बिजौली बस स्टैंड के पास पहुंची तो गाड़ी में अचानक आग पकड़ ली। बाड़मेर जिले के पचपदरा कस्बे में एक बुजुर्ग की मौत राजनीतिक हलकों में मुद्दा बन गई और विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर के ट्वीट ने सरकार के महंगाई राहत कैंप शिविरों पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। वहीं इस मामले में मृतक के परिजनों का कहना है कि शिविर में जाने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई थी और इलाज के लिए हॉस्पिटल लेकर गए, वहां पर चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। और जयपुर के बस्सी में प्लाईवुड फैक्ट्री में आग लगने की खबर सामने आ रही है, जहां पर लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया है। दमकल और टैंकर की सहायता से आग पर काबू पाया गया। तस्वीर आपके सामने बस्सी के रीको औद्योगिक क्षेत्र की है, जहां पर देखिए किस तरीके से जो प्लाईवुड की फैक्ट्री है उसमें आग लग गई। हालांकि अब तक किसी की जनहानि की खबर तो नहीं है, लेकिन जो सामान रखा हुआ था लाखों की उसकी कीमत वो जलकर खाक हो गया। और आज आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स के सामने चेन्नई सुपर किंग्स की चुनौती होगी। दोनों टीमों के बीच ये मैच जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेला जाएगा। वहीं ये मैच भारतीय समय के मुताबिक शाम 7:30 बजे शुरू होगा। फिलहाल चेन्नई सुपर किंग्स 10 पॉइंट्स के साथ पॉइंट्स टेबल में टॉप पर है, जबकि संजू सैमसन की अगुवाई वाली राजस्थान रॉयल्स 8 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर काबिज है। बहरहाल ऐसा माना जा रहा है कि दोनों टीमों के बीच जबरदस्त रोचक जंग देखने को मिल सकती है। और इसी के साथ वक्त छोटे से ब्रेक का है। देश और विदेश की बाकी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ। विधायक के कामकाज की ग्राउंड रिपोर्ट। ना जनता से मिलते हैं, वो विधायक कोटे का पैसा